19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत हो गई थी। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 20 मई को ईरान ने दोनों की मौत की पुष्टि कर दी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने देश में 5 दिनों तक सार्वजनिक शोक की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि ईरान में सुप्रीम लीडर का ओहदा राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है। सुप्रीम लीडर ने 5 दिनों के शोक का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या सच में ईरान की जनता राष्ट्रपति की मौत से दुखी है? सुनने में सवाल थोड़ा असंवेदनशील लग सकता है, लेकिन अगर सोशल मीडिया खंगालेंगे तो पता चलेगा कि ईरान में एक तबका ऐसा भी है जो रईसी की मौत पर जश्न मना रहा है। एक्स पर जब हमने ईरान प्रेसिडेंट डेथ लिखकर खंगाला तो ऐसे कई सारे वीडियोस और फोटोज सामने आए जिसमें लोग सेलिब्रेट करते दिख रहे थे। जश्न मनाते लोगों ने लगभग हर पोस्ट में रईसी को बचर ऑफ तेहरान यानी कि तेहरान का कसाई बताया है। जिस वक्त राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तब ईरान के एक जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट मसीह अली नेजाद ने ट्वीट कर लिखा था, मुझे लगता है कि इतिहास की एकमात्र ऐसी दुर्घटना है जिसमें लोगों को इस बात की चिंता है कि कहीं कोई बच तो नहीं गया। विश्व हेलीकॉप्टर दिवस की शुभकामनाएं। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर सोशल मीडिया में चुटकुलों से भर गया है। प्रताड़ित लोग इसी तरह से हास्य का सहारा लेकर जवाब देते हैं। इसके बाद उन्होंने विदेशी टीवी चैनल ABC को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनका कहना है कि ईरान के लोग रईसी से परेशान थे और अब उनकी मौत से देश खुश है। अली नेजाद के अलावा ऐसे सैकड़ों वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिनमें महिलाएं डांस कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जिस देश को गम में डूबा होना चाहिए था, वहां कई लोग जश्न मना रहे हैं। सरसरी नजर से इब्राहिम रईसी के इतिहास को देखें तो पहला सबसे बड़ा कारण है 1988 का मास एग्जीक्यूशन। 1988 में ईरान इराक युद्ध के बाद लगभग 30,000 राजनीतिक कैदियों को सामूहिक फांसी दे दी गई थी। फांसी देने से पहले ना तो कैदियों को उनके परिवार से मिलने दिया गया था और ना ही उनकी कब्र की कोई जानकारी दी गई थी। ईरान की जेल में हुई इस बर्बरता का एक कारण इब्राहिम रईसी भी थे। जिस कमेटी ने इस नरसंहार का फैसला किया था, रईसी उसके 4 न्यायाधीशों में से एक थे। इसके अलावा सितंबर 2022 में एक लड़की महसा अमीनी, जिसके नाम से आप परिचित भी होंगे, उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। महसा को ठीक से हिजाब नहीं पहनने की वजह से अरेस्ट किया गया था। उसके घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई के चलते उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद पूरे ईरान में प्रोटेस्ट की सीरीज चली थी, मगर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार ने बल का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन को दबा दिया। कई प्रदर्शनकारियों को जेल और टॉर्चर भी झेलना पड़ा। इसके लिए उनकी काफी ज्यादा आलोचना हुई थी। साथ में इनमें करीब 500 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी। प्रोटेस्ट के दौरान हताहत हुई महिलाएं और उनका परिवार आज भी रईसी को इसका जिम्मेदार मानते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया में कई लोगों द्वारा रईसी को न सिर्फ कसाई बताया जा रहा है, बल्कि उनकी मौत पर जश्न भी मनाया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत और अमेरिका समेत ऐसे कई देश हैं जिन्होंने रईसी की मौत पर शोक जताया है। भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा करते हुए प्रेस नोट रिलीज किया है जिसमें लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। दिवंगत आत्माओं के सम्मान में भारत सरकार ने 21 मई 2024 को पूरे देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा करी है। शोक के दिन उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है और उस दिन कोई भी आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सरकार ने फैसला किया है कि देश का 14वां राष्ट्रपति चुनाव 28 जून को होगा। जानकारी के लिए बता दें कि 19 मई को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री, ईस्ट अजरबैजान के गवर्नर समेत 9 लोग मारे गए थे। खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर लिखें। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।